आत्मवंदन मास्टर्स। आज अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में श्रवंती मैम आई है, जो सदगुरु मूवमेंट से है, जो ड्रीम डिकोडिंग का काम करती हैं। और वहाँ पे उनका सर्विसेज एज ए ड्रीम डिकोडिंग एनालिस्ट वो आई थिंक 5 years से कर रही है मैम। एंड उसी वहाँ पे सीनियर मास्टर है। तो आज हमें उसी श्रृंखला में कर्म कर्म प्रक्षालन किसे कहते हैं, और हमें उसी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस है, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी नहीं है। तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैम अपना जो ट्रेनिंग उन्होंने लिया है और उनका जो ज्ञान है, हमें उस ज्ञान से आज साझा करेंगी और ध्यान भी कराएंगी। तो हम देर ना करते हुए मैम को वेलकम करते हैं। श्रवंती मैम, आपको हार्दिक स्वागत है अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में। प्लीज वेलकम एंड स्टार्ट द सेशन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सभी को मेरे आत्मवंदन मास्टर्स। और हम इस सेशन को आत्मवंदन से, गुरुओं के आत्मवंदन से शुरू करेंगे मास्टर्स। सर्वप्रथम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को मेरे आत्मवंदन, और मेरे ज्ञान गुरु वंशी किरण मास्टर को मेरे कोटि कोटि प्रणाम, और सभी विश्व गुरुओं को और मेरे आरा से कनेक्ट हुई सभी मास्टर्स को मेरे हृदय पूर्वक आमंत्रण। जो मास्टर्स, आज हम कर्म प्रक्षालना के बारे में आज हम जानते हैं। कर्म प्रक्षालना ये होता क्या है, आखिर कर्म क्या है? हम इसको एक बार 2 लाइन में बता देती हूँ आपको। कर्म यानी अपने द्वारा की गई दुष्कर्मा, या दुष्कर्मा हो या सुकर्मा हो, जो भी हो, एक काम को करना या कार्य करना, इसे कर्मा कहते हैं। वो सुकर्मा हो या दुष्कर्मा हो। आज हम प्रक्षालन के बारे में बात करेंगे, तो हमें दुष्कर्माओं के, जो हमने किए हुए, हमारे द्वारा किए हुए दुष्कर्माओं के बारे में बात करना इसके लिए बनता है। तो हम पहले दुष्कर्माओं के बारे में बात करते हैं। दुष्कर्मा यानी ये होता क्या है? हम आज अपनी जिंदगी की, यानी अपनी परिस्थितियों के कारण हम अपने द्वारा जो अतीत में, यानी गत या गत काल में की गई दुष्कर्माओं की परिणाम है। यानी आज अपनी जिंदगी में जो भी चल रहा है, उसका कारण हमारे द्वारा, हमने खुद के द्वारा, पिछले या पिछले जन्मों में, वो बीते हुए कल में होंगी या ना तो अतीत में, जब किए गए दुष्कर्माओं के कारण हमारे आज की परिस्थिति। तो अतीत हमारे हाथ में नहीं है, भविष्य भी हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ हमारे हाथ में वर्तमान है। और हम वर्तमान में क्या करना चाहिए, तो हमने अतीत में किए हैं, लेकिन हम क्या करना चाहिए, वो पूरी तरह से भुगतना है हमें? नहीं है। हमें दुष्कर्माओं को शुद्ध कर सकते हैं, यानी उसकी प्रक्षालन भी कर सकते हैं। लेकिन वो कैसा है, उसका भी एक तरीका होता है ना। बस कुछ नहीं, हमें वैसे भी आम तौर पे हम किसी ने आके हमें दुख और दर्द दिया, तो हम उन्हें बोलने लगते हैं कि तू मुझे इतना दर्द दे रहा है, तुम्हें भी इसका एहसास एक ना एक दिन करोगे। हम ऐसे बोलते हैं, तुम इसका एहसास एक ना एक दिन करोगे। यानी आज हम उस दुख भरी जिंदगी को सामना करना पड़ रहा है, यानी हमने भी किए हैं। वो तो साफ है ना। आज भी हमने इतना दुख भरी जिंदगी को झेल रहे हैं, यानी ये शिक्षा हमें मिला है, यानी हमने अतीत में कुछ क्राइम तो किए होंगे ना, इसलिए तो शिक्षा किसको दिया जाता है? जिन्होंने क्राइम किया है उसको दिया जाता है। ये तो इस बात को लेके हम क्लियर होता है, ये बात को लेके हम क्लियर करना चाहिए, हमारे माइंड को क्लियर क्लियर पॉइंट देना है कि आज की परिस्थितियों
कारण कोई और नहीं, हमारी वास्तविकता कारण मैं ही हूँ। कभी ऐसा सोचते भी नहीं हम। आमतौर पे क्या बोलते हैं, ये मुझे ये दुख, मुझे ये दूसरों को दोष देते हैं, ये ऐसा करने से मेरे जिंदगी में ऐसा हो रहा है, वैसा करने से, अगर ये ऐसा नहीं करता तो मेरा जिंदगी और अच्छा रहता था। हर बार हम किसी ना किसी को दोष देते रहते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं हम। आज आज की हमारी परिस्थितियों का कारण किसी और कहीं बन भी नहीं सकता है। हम खुद है, ये कारण हम खुद है। तो हमने किया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन रेस होता होगा कि आज इस जिंदगी में तो हमने जब से पैदा हुई तब से लेके आज तक मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, और इसका कुछ खराब बिहेव भी नहीं किया नया है। तो मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, हमें ये सोचना चाहिए कि आज जब जब से आपकी जिंदगी शुरू हुई तब से लेके आज तक आप किए नहीं, लेकिन आप इस सजा को पा रहे, इसको सामना करना पड़ रहा है। यानी हमें अब गत इस बात की नहीं, इस काल की नहीं, वर्तमान में हमें बीते हुए कल बीते हुए कल यानी अतीत में जाकर देखना है, मूल को पकड़ना है, जहाँ होगा अपनी पूरे डाटा। हम जो सुकर्मा करते हैं तो वो सुकर्माओं के पूरा अकाउंट होते हैं। एक सुकर्मा और दूसरा दुष्कर्मा, दोनों के अकाउंट होते हैं। जो भी काम हम करते हैं वो पूरा वहां पे डाटा के यानी आकाशिक रिकॉर्ड में होता है। जब हमारे पुण्यों का यानी सुकर्माओं के अकाउंट ज्यादा होता है तो हमें यहाँ खुशियों से भरी जिंदगी यानी बहुत अच्छी सुंदर सा जीवन मिलता है। और दुख भरी जिंदगी को सामना कर रहा है, यानी अपने अकाउंट दुष्कर्मों से, बुरे कर्मों से पूरा फिल हो गया है। इसके वजह से ये हो गया। अब हम इसको क्या करना है? हमें इसकी प्रक्षालन करना है। ये मौका हमारे पास है। जिन्होंने महादेव यानी सुप्रीम सोल, वो जो महादेव ने हमें ऐसा मौका दिया है, क्योंकि हम इसको बदल सकते हैं। वो कैसे? इसका एक तरीका होता है। बस 3 शब्द, ये 3 सिद्धांतों को अपनाने से, अपनी जिंदगी में एक हिस्सा बनाने की वजह से हम अपनी जिंदगी को पूरे अच्छी तरह से, जैसा हम कंफर्टेबल हो वैसा हम अपने हाथ में ले सकते हैं। उतना कॉन्फिडेंट के साथ मैं बोल रहे हैं यानी आप समझ सकते हैं। तो इसका वो 3 सिद्धांत ये है कि पहला जो पश्चाताप, दूसरा है परिवर्तना, और तीसरा है प्रायश्चित। पश्चाताप यानी क्षमा मांगना, परिवर्तना यानी क्षमा से रहना, और प्रायश्चित यानी सेवा करना। प्रायश्चित यानी सेवा करना। अब हम देखते हैं प्रायश्चित। प्रायश्चित के बारे में हम पश्चाताप के बारे में बात करते हैं। पश्चाताप ये होता क्या है? पश्चाताप यानी हमने जो भी दुष्कर्माएं की है उनसे क्षमा मांगना। क्षमा मांगना, पछताना चाहिए। हमने जो अज्ञानता से किया है, हम अतीत में अज्ञानता से जो हमने किया है उसको क्षमा मांगना है। मैं आपको एक ये कहानी की तरह बताती हूँ आपको, क्योंकि आपको जल्दी समझ में आ सके। आपकी बच्चा आपसे एक 100 रुपए चुरा लिया है आपके बैग से। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चा या बच्ची जो भी हो, वो आपके पैसे आपके बैग से चुरा लिया है, वो आपको पता चला है। तो आपने आपके बच्चे को 10 थप्पड़ मारने के लिए डिसाइड हो गया है। तो आपके बच्चा आने बाद वो बच्चा को 2 थप्पड़ मारते हैं आप। मारने के बाद वो बच्चा रोते हुए, मम्मी आई एम सॉरी, मैं इसके बाद कभी नहीं करूंगा, ऐसा बोल के आपको सॉरी कहता है। सॉरी कहने के बाद आप उनको वो 2 थप्पड़ से वहीं पे तोड़ देते हैं, या फिर बचे हुए 8 थप्पड़ भी मारते हैं, छोड़ देते हैं? क्योंकि आपको समझ में आता है कि आप ही बोलते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर क्यों मारना है उन्हें,
मैं तो उसको सुधारना चाहती हूँ। 2 थप्पड़ मारने के बाद उसके अंदर जो चेंज आया है, जो वो जो चेंज आया है, रियलाइज़ हुआ है वो बच्चा, इसलिए बाकी मारने की क्या ज़रूरत है, वो तो ही जानती हूँ ना। उसका इंतज़ार है ना मुझे, उसके अंदर चेंजेस लाना ही हमारा मकसद है, क्योंकि हमें उन्हें मारने के लिए नहीं, मतलब थप्पड़ मारने के लिए नहीं, बल्कि उसमें चेंज चेंज लाने के लिए सोचते हैं। बिल्कुल, उसी की तरह हम भी अपनी दुष्कर्माओं को, हम हमारे द्वारा किए हुए दुष्कर्माओं को स्वीकार करना है पहले। हम कभी स्वीकार करते ही नहीं, हम बोलते हैं कि क्या मैंने किया? मैं नहीं किया है वैसा, मैं किसी के साथ अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया है किसी के साथ। मैं बहुत अच्छी तरह से पेश आती हूँ सबके साथ, अच्छी तरह से बात करती हूँ। मेरा कार्य जितनी भी है वो सुखरमा ही है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं क्यों माँगू उनसे क्षमा? मेरे वजह से ये बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये इनकी वजह से हुआ है, उनकी वजह से हुआ है, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन वैसा नहीं है, हम पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं कि अतीत में जो भी हुआ है, वो अपनी वजह से हुआ है। वो क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो भी है, सिर्फ़ आपकी वजह से, आपके कार्यों की वजह से ही डिसाइड होता है। आपके अंदर वो चेंज लाने के लिए महादेव भी हमको शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे आपने 2 थप्पड़ मारने के बाद आपके बच्चों के अंदर जो चेंज आया है, वो चेंज आने के बाद आपने उन बच्चों को छोड़ दिया है। उसी तरह महादेव भी अपनी दुष्कर्माओं को स्वीकार करके उनके क्षमा माँगने से ही हमें भी उसी तरह छोड़ देते हैं। जितना हमें दुःख देना है उसको वो पूरा नहीं देते हैं, बस हमें चेंज, वो रियलाइज़ेशन होना है। वो रियलाइज़ होने के बाद हमें भी उन दुष्कर्माओं से रिलीज़ करते हैं। ये पश्चाताप होता है। बिल्कुल उसी की तरह हम पूरे दिल से अपनी दुष्कर्माओं के बारे में एक बार सोचकर, अपनी परिस्थितियों को समझकर, हम ध्यान में बैठकर जब हम अपनी दुष्कर्माओं को स्वीकार करके महादेव से जब क्षमा माँगते हैं, तो आपकी जो वो फीलिंग, रियलाइज़ेशन की फीलिंग जो है, वो सीधा महादेव तक चले जाते हैं, यूनिवर्स में जाता है। यूनिवर्स में जाने के बाद आपको आपकी परिवर्तना, यानी आपकी वो पश्चाताप भावना की सही है कि नहीं, वो आपको देखता है। आपकी परिवर्तना कैसा है, आप सबके साथ कैसे रहे, आपकी सही सही में ही आपके अंदर वो पश्चाताप आया कि नहीं, वो देखते हैं। अगर एक बार अपने अंदर जो पश्चाताप वो सही मास्टर्स को लगा, तो हमें तुरंत ही वहाँ से उस दुष्कर्माओं से रिलीज़ करते हैं। ये होता है पश्चाताप। यानी हमने बुरे कर्म की है, उनको पछताना चाहिए, सिर्फ पश्चाताप माँगना चाहिए ना हमें, वो करना है हमें। और दूसरा है परिवर्तना। ये परिवर्तना क्या है? हम बीते हुए कल हमारे हाथ में नहीं है, तो इसलिए हम बुरे कर्मों से हम पछता रहे, पश्चाताप है। लेकिन अब हम कैसा है, सही है कि नहीं? किस तौर पे जा रहे हैं हम? ये कैसे डिसाइड होता है? ये कैसा पता चलता है हमें? बस अपनी परिवर्तना, अपनी परिवर्तना से ही हमें वो डिसाइड करता है। परिवर्तना यानी अपने अंदर चेंज होना, परिवर्तना के साथ रहना। जब हम बोलते हैं तो महादेवा मैं परिवर्तना के साथ हूँ। यानी परिवर्तन यानी अपने अंदर जो भी दुष्कर्म करने के लिए हमें बहुत उत्सुक होते हैं, उसको बदलकर, अपने आप को बदलकर, अपनी जो भी क्वालिटीज़ है उसको बदलकर हम परिवर्तना के साथ, यानी धर्म पर रहना, धर्म के तौर पर रहना, वो भी एक परिवर्तना भी सही होना चाहिए। हम ना मास्टर्स उतना ईज़ी ले लेते हैं कि हम जितना हो सके उतना एक्टिंग करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम जब कभी-कभी हम ऐसा बोलते हैं कि मैं परिवर्तना के साथ हूँ, मैं परिवर्तना के साथ, ऐसे 3-3 बार बोलते हैं हम।
जब हम ध्यान करते हैं तो हम 3 बार बोलने लगते हैं, मैं परिवर्तन आपके साथ हूँ। ऐसा परिवर्तन साथ होकर ऐसे बोलने के बाद हम किसी और को दोष देना शुरू कर देते हैं। तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तेरे वजह से ही मुझे ऐसा हो रहा है। ऐसा दोष देने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है। अपनी परिवर्तना में क्वालिटी नहीं है, तब अपनी दुष्कर्म प्रक्षालन नहीं होगा। इसलिए हमें पूरे दिल से यानी पूरे अपनी अंतरात्मा को चेक करना है हमें। हम कैसा है, हम कैसे बात कर रहे हैं, अपनी सोच-विचार कैसा है, हमें गौर से देखना चाहिए। अपने पूरे अंदर से उस परिवर्तना को डेवलप करना है। कोई नौटंकी करने की यहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं है और हमें किसी को ऐसा करते हुए हम देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैंने बहुत कई बार कई लोगों को देखा है, मैडम मेरे साथ मैंने कितनी बार कर्म ध्यान करती हूँ, अगर मुझे अब तक रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो मैं एक ही बात बोलती हूँ कि आपके अंदर वो आपकी दुष्कर्माओं को क्षमा आप पूरे दिल से नहीं माँग रही है और आपकी परिवर्तना के बारे में आप एक बार सोचना चाहिए। आपके तौर-तरीका कैसा है? आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं? किसी को दोष दे रहे क्या? ऐसे सवालें मैं पूछते जाती हूँ, उनको बहुत गुस्से आते हैं। नहीं मैडम मैंने कर रहे, लेकिन हुआ नहीं। अपनी करतूत जो भी है, जो आचरण करते हैं, उसमें गलती होगा मगर सिद्धांत में कभी गलती नहीं होती है। वो इटर्नल होता है। तो हमें अपने अंदर स्वीकार करना है। परिवर्तन जब आता है तब अपने अंदर वो दुष्कर्मा की स्वीकार जब करते हैं तभी अपने अंदर वो सही यानी स्वच्छ परिवर्तन आता है। ये परिवर्तना के बारे में मैं एक कहानी के साथ बताती हूँ आपको। एक जेल है, उस जेल में 100 कैदियाँ हैं। वो लोग फांसी से लटकने वाले हैं, कुछ ही दिनों में ऐसा सज़ा उन्हें मिला है। तो वो लोग राष्ट्रपति से क्षमादान की अर्जी देते हैं, राष्ट्रपति को क्षमादान के लिए अर्जी देते हैं। वो लोग अर्जी देने के बाद राष्ट्रपति उन्हें तुरंत ही रिहा नहीं करते हैं। कुछ दिनों के लिए उन लोगों को सीसी के टीवी कैमरास वो सब लगा के उनकी गुप्त रूप में उनको सर्वेक्षण किया जाता है। पूरी तरह से उन्हें मॉनिटर करते हैं कि वो लोग उनके अंदर सही में बदलाव आया कि नहीं। जितने भी अर्जी लगाए थे उन कैदियों में सही तरीके के यानी वो पूरी तरह से बदल गए कि नहीं, उनके तौर तरीका जो भी है वो बदल गए कि नहीं, वो सब सीसीटीवी जो होते हैं ना जेल में उस पे गुप्त रूप में उनको नहीं पता होता कि वो सीसीटीवी कैमरास लगा हुआ है। उन लोगों को गुप्त रूप में सर्वेक्षण किया जाता है। वो सर्वेक्षण करने के बाद उनमें सही उनमें से 10 लोगों के बारे में उनको जब राष्ट्रपति को ये समझ में आता है कि इन 10 लोगों में सही में परिवर्तन आया है, उनके तौर-तरीके जो बदल गए हैं, उनकी बिहेवियर में बहुत चेंज आ गए हैं। तो इन्हें रिहा करना है। ऐसा उन्हें गणतंत्र के दिवस यानी 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस में उनको रिलीज़ किया जाता है। देखो कितना चमत्कार है, वो फांसी से मरने वाले हैं, लेकिन और 19-20 फर्क में उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और उनके लास्ट मिनट में उनके सुनने को मिलता है कि उनकी रिलीज़ होने वाला है। ये किसकी वजह से हुआ है इनकी रिलीज़? ये जो अ, उनको रिलीज़ जिसने किया है वो राष्ट्रपति का है या फिर अर्जी के लिए जो पिटीशन लगाया हुआ लॉयर का है या फिर जेलर का है? किसी और का हो ही नहीं सकते, उनकी खुद की परिवर्तना। उसकी परिवर्तना को चेक करने के बाद राष्ट्रपति उनको रिलीज़ किया है। बिल्कुल इसकी रिलीज़ का कारण उनकी खुद का परिवर्तना, है ना? बिल्कुल उसी की तरह हम भी अपनी दुष्कर्माओं से हमें बचाने के लिए हमें बचाइए महादेव। हमें यहाँ दुष्कर्माओं को पश्चाताप करते हैं, ऐसा हम अर्जी हमें भी लगाते हैं। हमें दुष्कर्माओं से छुटकारा पाने के लिए हमें तो रोज़ प्रार्थना करते हैं ना,
महादेव से माँगते हैं कि हमें इस दुष्कर्म से प्रक्षालन कीजिए, ऐसा हम अर्ज़ी लगाते हैं। जैसा जिन्होंने कैदियों ने लगाया है वैसा ही हम अर्ज़ी लगाते हैं। अर्ज़ी लगाने के बाद महादेव भी उन राष्ट्रपति के जैसा गुप्त रूप में वो सीसीटीवी कैमराओं की तरह जैसे गुप्त रूप में उनकी सर्वेक्षण किया है, उसी तरह ऊपर भी एक कोर्ट होता है, वो है यूनिवर्सल कोर्ट। उस कोर्ट में जब आपकी फीलिंग पूरे दिल से रियलाइज़ होते हैं, तो आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो भावना है, वो पूरा ऊपर सुप्रीम सोल यानी महादेव तक उस कोर्ट में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो आपकी अर्जी है। उस अर्जी को सुनने के बाद सीसीटीवी कैमरा के जैसे उन्होंने किया है, महादेव भी हमें भी चेक करने लगते हैं अपनी परिवर्तनाओं के ऊपर। अब जब अपनी परिवर्तन आते हैं, तो अपनी परिवर्तना को देखकर महादेव भी टेस्ट लगाते हैं। बहुत कुछ कई टेस्ट आ जाते हैं हमें। कोई आके हमें दोष देता है, अनाप-शनाप बोलते हैं, कुछ भी हमें ट्रिगर करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। उस वक़्त हम कैसा बिहेव कर रहे हैं उनके साथ, अपनी परिवर्तना कैसा है उस वक़्त, हम खुद को मान रहे हैं या फिर उनको दोष दे रहे हैं? अपनी वास्तविकता का कारण मैं हूँ बोल के आप स्वीकार कर रहे हैं या फिर उन लोगों को दोष दे रहे हैं? कैसा है आपकी परिवर्तना? वो गुप्त रूप में महादेव भी हमें चेक करता है। एक बार आपके अंदर जो परिवर्तन आता है, तो महादेव आपको उन दुष्कर्मों से छुटकारा देता है और आपको आपके जितने भी कड़ी से कड़ी से दुष्कर्म जो भी हो, आपकी दुष्कर्म जितने भी बड़ी हो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। उन बड़े-बड़े बुरे कर्मों को भी प्रक्षालन कर सकते हैं, केवल परिवर्तन अपनी परिवर्तन सही हो, तो अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। वैसे ही मास्टर्स वेट करते हैं हमारे लिए, जब इसके अंदर एक बार परिवर्तन आ जाए, तो हम इसको रिलीज़ करने के लिए पूरी तरह से रेडी है, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण वो मानते हैं हमें वैसा, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन है, होना है। हम जब जितने भी अपनी जब से हमारी लाइफ सर्किल शुरू हुई है, तब से आज तक हम एक-एक जन्म में एक-एक तरह की नॉलेज को हम सीखते जा रहे हैं, वो सिखाते जा रहे हैं। अब हम अरिषड वर्गम जो है काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य ये जब चीज़ें होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। उनमें फँसकर हम बहुत दुष्कर्माएँ कर रहे हैं आजकल। और उससे बचने के लिए हमारे अपने अंदर पश्चाताप, परिवर्तन, प्रायश्चित ये 3 चीज़ों को अपनाना है और ये होता है पश्चाताप, ये परिवर्तना होता है। अब हम प्रायश्चित प्रायश्चित के बारे में बात करते हैं। प्रायश्चित यानी सेवा करना। ये सेवा सेवा कैसा करना है, किसको करना है? ये सेवा कैसा करना है, किसको करना है? बस ये सिंपल है हम जो भी सामना कर रहे हैं, कौन-सी प्रॉब्लम से आज हम फेस कर रहे हैं, उसको हम वैसा ही जो लोग हमारे पास आते हैं, वही प्रॉब्लम से आते हैं। ये की पॉइंट है अपने लिए। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, तो तब हमें अचानक आ जाते हैं कि आपकी मदद हमें चाहिए, हमें ऐसा पूछते हैं वो लोग। जब हमें डिसाइड होना है क्योंकि हम जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 10 लाख ऋण है, समझो एक बार 10 लाख ऋण है और आपके पास एक आकर मेरे मेरे को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्या आप दोगे? ऐसा आपको माँगते हैं, माँगने के बाद आप क्या सोचते हैं? मेरे मेरे पास ही बहुत खर्चा है, तो अब मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? ऐसा बोलते हैं ना, आम तौर पे ऐसा ही बोलते हैं हम। लेकिन वो मान नहीं रहा है, आपको एक मौका दे रहा है कि वो आपको आपकी दुष्कर्म को प्रक्षालन करने के लिए एक मौका दे रहा है सुप्रीम सोल।
सुप्रीम सोल आपको एक मौका दे रहा है। वो मौका को हम पूरी तरह से लाभ उठाना है। जब हमें समझ लेना है कि एक ही की पॉइंट होता है, हम जो भी प्रॉब्लम से झेल रहे हैं, उसी तरह की प्रॉब्लम से हो झेलने वाला ही हमारे पास आता है। और वो भी हम जितना दे सकते हैं उन्हें, उतना ही मांगते हैं, ज्यादा नहीं मांगते हैं। वही हेल्प मांगते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना ही। यही की पॉइंट होता है। तभी आपको समझ लेना है कि हमें मदद करना चाहिए। ये टेस्ट है हमारे लिए। अब ऐसा उसको समझना चाहिए कि इतने दिनों के बाद ये क्यों मांग रहा है। इसको भी मालूम है मेरे पास 10 लाखों की खर्च है, लेकिन ये क्यों मुझे मांग रहा है। उस वक्त आपको समझना चाहिए, ये वो मांग नहीं रहा है कि वो हमें एक मौका दे रहा है अपनी कर्माओं को मिटाने के लिए। महादेव ने हमारे पास भेजा है। तो हम उसको पूरी तरह से समझ लेना है। और ये प्रायश्चित के बारे में मैं एक बात बताती हूँ। और ये जो प्रायश्चित के बारे में परिवर्तना हुआ है, परिवर्तन के बाद ही प्रायश्चित, ये सीक्वेंस होता है। एक के बिना ये दोनों हो ही नहीं सकता है। पहला जो होना है पश्चाताप, दूसरा है परिवर्तना, तीसरा प्रायश्चित। ऐसे दिया हुआ था किसको करना है। जो प्रॉब्लम्स हम झेल रहे हैं, उसी टाइप के आदमी हमारे पास आकर वो हेल्प मांगते हैं। उन्हें हम सेवा देना ही चाहिए, जितना हो सके उतना उनको हेल्प करना ही चाहिए। एक बार उनके अंदर मैं एक महान पुरुष के बारे में बताती हूँ आपको, एक कहानी तरह का, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो एक बार उसका नाम है रामदासु। रामदासु रामदास यानी कंचरला गोपन्ना नाम के जाना जाता है उसको। वो एक राम भक्त है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं उन्हें। वो एक राम भक्त है। उन्होंने भद्राचलम में एक राम मंदिर बनवाया है। वहाँ के महाराज जो भी है वो तानीशाह महाराज है। उसको उसको पूछे बिना राम मंदिर बनवाया है। और वो राम मंदिर बनाने से वो लोग बिना पूछे बनाए थे ना, इसलिए उनको रामदास को जेल खैर कर दिया गया है। जेल में डाला गया है उसको। फिर उसको जेल में डालने के बाद वो भक्त है ना, और वो एक कवि है, वो गायक है। जो भी जैसे भगवान श्री राम को कभी बुलाना है, तो उनको कभी आमंत्रित करना है, तो वो गाना गाते हुए अपने कीर्तनों में उन्हें बुलाते थे। उस वक्त ये जेल जेल होने के बाद वो श्री राम भगवान श्री राम को कई बार बुलाते हैं, लेकिन वे नहीं आते हैं। भगवान श्री राम नहीं आते हैं। लेकिन क्यों नहीं आते हैं, वो सोचने लगते हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं। कई बार बुलाने पर भी वो नहीं जाते हैं। ये सब देखकर सीता माता भगवान श्री रामचंद्र से पूछती है कि प्रभु, ये रामदास तो आपके भक्त है, वो बुलाने पर वो जेल पर है, वो मुसीबत में है, वो बुलाने से आप क्यों नहीं जा रही है। ऐसा सवाल पूछती है। तो वो पूछने के बाद ये भगवान श्री राम का सवाल ये उनको समझाते हैं, सीता माता को समझाते हैं कि सीता, रामदासु के जीवन में एक तोते को पिंजरे में रखकर उनकी स्वेच्छा को वंचित करने की दुष्कर्मा है। वंचित किया है उन्होंने उनकी स्वेच्छा से, यानी उसकी आजादी छीन लिया है उन्होंने। उस तोते का आजादी छीन लिया है, इसलिए उन्होंने दुष्कर्मा में फंस गया है। जब तक उसके साथ दुष्कर्मा है, तब तक मैं भी उसका सहायता नहीं दे सकता हूँ, बताता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हमारी कर्म अपने साथ है, तो भगवान भी हमारी मदद नहीं करते, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ होता है, ये यूनिवर्सल रूल है। तो ऐसा ने बताता है भगवान श्री राम सीता माता को बताता है कि उनके साथ एक कर्मा है। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद आमतौर पे उसकी जिंदगी चलने लगती है। और एक दिन भद्राचल मंदिर जो उसने बनाए थे, उसमें अन्नदान हो रहे थे। उसकी रामदास के एक बच्चा है, वो 5 साल के बच्चा होंगे। 5 साल के बच्चा खेलते खेलते हुए रसोई घर में जाके एक दली गड्डी में
गिरकर कोमा में चले जाते हैं। यानी जब हम कुकिंग करते हैं तो एक्सेस वाटर जो होते हैं ना वो डालने के लिए एक पात्र रखा जाता है। उसमें गिरकर वो बच्चा कोमा में चले जाता है। कोमा में चले जाने के बाद अ, रामचंद्र रामचंद्र को भगवान श्री राम को रामदासु पूरे दिल से उन्हें बुलाते हैं कि वे आए अपने बच्चे को प्राणदान करें। तो वो प्रार्थना करने के बाद तुरंत ही भगवान श्री राम ने पंचमुख हनुमान जी को बुलाकर वहां भेजकर उसे कहते हैं कि जाकर उन बच्चे को प्राणदान दे। तो उस वक्त तब हनुमान जी आते हैं वहां तक। हनुमान जी आते हैं वहां जाने के बाद उन बच्चे को प्राणदान देते हैं। ये सब होता है, वो लोग खुश होते हैं। ये सब देखकर सीता माता फिर से पूछती है कि प्रभु, उस दिन जब रामदास जेल में था, जब जितने भी कई बार उन्होंने बुलाए थे आपको, लेकिन आप नहीं गए थे, फिर से आपने कहा कि उसके साथ कर्मा है। जो तोते को पिंजरे में रखा हुआ आज़ादी को छीन लिया, उसके साथ कर्मा है, तो इसलिए मैंने नहीं गया, ऐसा आपने कहा है। लेकिन आज भी उसके साथ कर्मा है, लेकिन आपने क्यों गए थे? वो बुलाते ही तुरंत आपने क्यों गया है? इसका अर्थ क्या है, हमें बता दीजिए, ऐसा पूछती है। ये पूछने के बाद भगवान श्री रामचंद्र ऐसा कहते हैं कि सीता, रामदासु जब जेल में था, तब उनके द्वारा की गई कीर्तनाओं को गौर से सुनो। और आज जिन्होंने उसकी बच्चों की कोमा में जब उनकी बच्चों की प्राणदान करने थे, तब उसकी कीर्तन की गई कीर्तनाओं को एक बार सुनो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऐसा उत्तर देता है। ये सब दोनों जब पहले जेल में था, तब की गई कीर्तनाओं को और आज की कीर्तनाओं को वो लोग सुनने लगते हैं। भगवान श्री राम और सीता माता दोनों सुनने लगते हैं। सुनने के बाद उनको पता चलता है कि श्री रामचंद्र उन्हें समझाता है कि सीता उस वक्त वो जेल में था, तब उसकी कीर्तनाओं में रोना है, दुख है, आरोप कर रहे हैं, दोष दे रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। लेकिन आज जो उसने किया है, वो कीर्तना में वो रामदासु ये कह रहे कि हे प्रभु, मैंने घोर पाप जो किया है उसको गिनती मत करो। घोर पाप यानी घोर पाप मैंने किया है उसका गिनती मत करो इस वक्त। यानी रामदासु, मैंने दुष्कर्मा किया है उसको स्वीकार किया है पहले। स्वीकार करने के बाद उसके अंदर परिवर्तना प्रायश्चित की भावना में परिवर्तना प्रायश्चित भावना उसके अंदर आने के बाद ही वो कीर्तना किया है। उन कीर्तनाओं में हमें साफ-साफ नज़र आ रहा है कि उसके अंदर वो पश्चाताप परिवर्तना हुआ है। अब वो प्रायश्चित करना चाहता है। अब उसके दुष्कर्म उस आज भी उसके साथ कर्मा है, मगर हम तुरंत ही क्यों गए? क्योंकि उसके अंदर जो परिवर्तना आया है, वो परिवर्तना के लिए हम देख रहे हैं। जब जहाँ परिवर्तना होते हैं, जहाँ पश्चाताप होते हैं, वहाँ कर्म के प्रक्षालन होते हैं। जब उसके अंदर पश्चाताप परिवर्तन आया है, तब उसका कर्म प्रक्षालन हो गया है। इसलिए वो बुलाते ही, वो प्रार्थना करते ही मैंने उनके पास चले गए उन्हें बचाने के लिए। यही अर्थ होता है, ऐसा श्री रामचंद्र ने बताया है। देखिए कितना चमत्कार है। उस दिन उसके साथ कर्मा था, आज भी उसके साथ कर्मा है। लेकिन जब उसके अंदर परिवर्तना प्रायश्चित की भावना नहीं है, आज उनके द्वारा की गई कीर्तनाओं में पूरी तरह से परिवर्तना दिल से किया है। उन्होंने नहीं किया है कि मैंने वैसा किया है, मैंने आपके बहुत बड़े भक्त हूँ कि आप आना ही आना है, हमें बचाना आपका फर्ज बनता है, ये आपका ये है, अब आना ही पड़ेगा, ऐसा कमांड नहीं कर रहा है। वो पूरे दिल से परिवर्तना के स्वाद से स्वीकार किया है अपने बुरे कर्मों को। मैंने किया है घोर पाप, कोई कहीं मामूली सी बात नहीं है। वो घोर पाप जो मैंने किया है उसका गिनती मत करो। उसके अंदर चेंज हो गए वो रियलाइजेशन जब होता है तो वहाँ दुष्कर्मा
प्रक्षालन होता है। जब मास्टर्स को एक मौका मिलता है हमें बचाने के लिए, वो फीलिंग की जब वो रियलाइज़ेशंस वो स्वीकार करने की जब अपने पूरी तरह से तैयार होते हैं, तभी मास्टर्स को हम जब रिक्वेस्ट करते ही वो लोग आके हमें हेल्प करते हैं। जब तक हमारे अंदर परिवर्तन प्रायश्चित की भावना नहीं होते हैं, तब तक उन्हें भी जब तक हमारे दुष्कर्मा प्रक्षालन नहीं होते हैं, तब तक वो लोग भी हमें हेल्प नहीं कर सकते। इसलिए हमारी परिवर्तना बहुत-बहुत ज़रूरत होती है। ये परिवर्तन होने के बाद ही हमारे दिल में सेवा करने के लिए हमें तैयार हो जाते हैं। जब तक हमारे अंदर परिवर्तन पश्चाताप और परिवर्तन पहले पश्चाताप करना है। कैसे वो हमने किया है ऐसा स्वीकार करना है। फिर उसके बाद में परिवर्तन अपने तौर तरीकों बदल कर अच्छी भावनाएँ कर कर अपनी ज़िंदगी को सुखमय यानी जो भी हो रहा है वो मेरे वज़ह से ही हो रहा है। ऐसे एक बार मान लिया समझो अपने आप ही आ जाएगा सेवा करने की दिल आपको। आप सेवा करने के लिए पूरी तरह से लायक बनते हैं। जब हम देने के लिए तैयार नहीं है तो हम लेने के लिए भी लायक नहीं हैं। तो प्रायश्चित प्रायश्चित यानी सेवा करना। अब मैंने कहा कि जो लोग हम जैसे हम प्रॉब्लम को झेल रहे बिल्कुल उसी तरह के लोग हमारे पास आ जाते हैं, हेल्प माँगते हैं। जब हम कैसे क्या करना है, जितना हो सके उतना उन्हें हेल्प करना है। ऐसा नहीं बोलना है कि तेरे को 1 लाख रुपए देने से हमें कम पड़ जाएगा। हम उसके कम से कम इसको तो हमें काम आ जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। ये एक मौका है हमारे दुष्कर्माओं को प्रक्षालन करने के लिए। इसलिए आप पूरी तरह से रेडी रहना है पैसे देने के लिए, जो भी मदद माँगे, जैसा मदद माँगे आप देने के लिए तैयार होना चाहिए। वो लोग इतना ही माँगते हैं जितना आप दे सकते हैं, यही की पॉइंट होता है। तो जो सुप्रीम सोल है, वो डिसाइड करता है सीसीटीवी कैमरास के जैसा गुप्त रूप में सर्वेक्षण किए करता है, तो उसी तरह हमें भी हर जब जब हम इस वक़्त एक आध्यात्मिक जीवन में है और अपनी तौर तरीका पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब हम एक बार एक भी मिस्टेक करते हैं या नहीं उनको सुधारने के लिए हमें कई बार टेस्ट करते जाते हैं मास्टर्स, बहुत टेस्ट देते हैं। उस टेस्ट में पास होना है क्यों हमारे मकसद तो ये दुष्कर्माओं को पूरा प्रक्षालन करके अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरना है, बस इतना ही है ना। और सेवा के बाद दूसरा आता है, लेकिन अपने दुष्कर्माओं को पहले प्रक्षालन करना है। तो प्रक्षालन करने के लिए हमें क्या करना है? प्रायश्चित करना है बस। प्रायश्चित यानी सेवा करना। सेवा कैसा करना है? ये भी आपको एक कहानी की तरह बताती हूँ। एक दिन वा गौतम बुद्ध उसके अंदर गौतम बुद्ध और वाल्मीकि बारे में बताती हूँ आजकल, ठीक है? वाल्मीकि के बारे में बात करते हैं। एक दिन वाल्मीकि जो है ना वो रामायण जो लिखा है आपको पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह जानते हैं उसके बारे में। उसमें एक कहानी को लेंगे, रामायण से हम एक कहानी को लेंगे, ये अनटोल्ड स्टोरी है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। एक द जब सीता माता और भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी की वियोग हुए थे, एक-दूसरे से बिछड़े हुए हैं और उसके बाद वो दुःख में है श्री रामचंद्र बहुत दुःख में है। उस वक़्त जंगल में जा रहे थे एक दिन और उस वक़्त हनुमान जी मिलते हैं और हनुमान जी उन्हें बताते हैं कि ये उनके द्वारा की गई बातें हैं। गौर से सुनिए, इसके पूरे आधारित है ये पूरा स्टोरी। एक दिन हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र को कहते हैं कि प्रभु आपकी आपकी पत्नी जो भी पत्नी है सीता माता की वियोग से आप दुःख है। जो रावण ने उनको छीन कर लेके गए थे, उसको किडनैप किए थे ना, उसी तरह। तो उसके बाद में वो बहुत दुःख भर है। इसको समझाते हैं कि प्रभु आपको आपकी सीता माता की वियोग होगा, ये आपका दुष्कर्म रहा। ये आपके दुष्कर्म है और उस दुष्कर्मों को प्रक्षालन करना यानी उसको प्रायश्चित करना है आपको। प्रायश्चित कैसा करना है? वो जो प्रॉब्लम यानी जो समस्या है आपको आपकी पत्नी को यहाँ के छीन लिया है किसी ने और लेकर गया है और उसी तरह और एक है
वो है सुग्रीव। सुग्रीव होता है ना? हाँ, सुग्रीव। सुग्रीव को उन लोगों को वहाँ पे जाने के बाद सुग्रीव का उसके बड़े भाई जो होता है उनका नाम वाली है। वाली ने सुग्रीव के पत्नी को छीनकर अपनी बंगले में रखकर कैद कर दिया है और उसको बहुत तरह से पीड़ा दे रही है। वो भी अपनी पत्नी से दूर रह रहे। वो जब आप आपके उस बड़े भाई से लड़ने के लिए उनमें क्षमता नहीं है, वो धैर्य उसके अंदर नहीं है, जो आपके अंदर है। वो आप उस उस वाली को मारकर उसकी पत्नी को सुग्रीव को दिला दीजिए, आपकी पत्नी भी आपको मिल जाएगी। ऐसा ये बातें हनुमान जी ने श्री रामचंद्र को कहा था। तो उसके बाद श्री रामचंद्र ने डिसाइड कर लिया कि उनको मैं हेल्प ज़रूर करूँगा। श्री रामचंद्र तो सब जानते हैं लेकिन ये कहानी जो है हमें बताने के लिए है बस। वो सर्वस्व है, वो सुप्रीम सोल है, वो पूर्णात्मा है, वो सब कुछ जानता है लेकिन ये हमें सीखने के लिए ये जो रामायण है हर एक कांड सुबह वो उसमें सब एक-एक कांड होते हैं ना, किष्किंधा कांडा और बाल्य कांडा ये सब होते हैं। उसमें किसी न कई हर एक चीज़ पर, हर कांडा पे हमें कुछ सीख मिलती है। और इसमें हमें क्या सीखना है कि प्रायश्चित यानी सेवा करने से हमारी दुष्कर्मा कैसे घटती है, कैसे शुद्ध वो हमें हनुमान जी ने पूरी तरह से पूरी अच्छी तरह से हमें समझा दिया गया है। और ये सब सुनने के बाद श्री रामचंद्र ने कहा कि मैं सुग्रीव को हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, उन्हें बुला दीजिए। तो हनुमान जी ने लाकर सुग्रीव को बुलाते हैं और उस वाली को मारकर उसके जितने भी राज्य है उनको राज्य और उस पत्नी को लेकर आते हैं, उसको सौंप देते हैं। और सौंपने के बाद सुग्रीव सुग्रीव उसका पूरे जितने भी सैन्य है उनको उनसे इकट्ठा कर कर एक वारधी बनाकर लंका में जाते हैं, जवान के सीता माता को ढूँढते हैं, खोजते हैं वहाँ पे और रावण से लड़ते हैं। रावण से लड़ने के बाद सीता माता को वहाँ से लेके आकर श्री रामचंद्र को दे देते हैं। और ये पूरा कहानी में ये हमें ये सीखना है कि जो लोग हमें जो भी प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास आता है तो हमें उसे सेवा करना चाहिए, जितना हो सके उतना सेवा करना चाहिए। जैसे श्री रामचंद्र ने सुग्रीव की वाइफ को यानी उसकी पत्नी को लेके आकर उसको वाली को मारकर वो एक अलग कहानी है, क्यों मारा है, कैसा मारा है वो अलग अलग है, वो अलग कहानी होती है, उसके रीज़न कुछ और होते हैं। लेकिन यहाँ हमें ये सीखना है कि श्री राम ने जो प्रायश्चित किया है, वैसा ही हमने भी करना है अपने जीवन में। जो प्रॉब्लम से रिलेटेड है उसको हम पूरी तरह से लाभ उठाना है। ये की पॉइंट होते हैं मैंने कई बार ये बात को लेके हमने आप अब तक ये सेशन जब से शुरू हुई तब से लेके आज मैंने 5 बार किया है कि 5 बार रिपीट किया है क्योंकि इस बात को बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमें की पॉइंट है ये, जो लोग अचानक जब हम रिक्वेस्ट करते हैं यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करते हैं यूनिवर्स से मुझे या महादेव या पूर्णात्मा सुप्रीम सोल जो भी हम नाम जो भी हो उसको हम बुलाते हुए आमंत्रित अपने ध्यान में बुलाते हैं और हम बोलने लगते हैं कि हम आज के बाद परिवर्तन के साथ रहेंगे और हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। ये अर्जी लगाते हैं ना, ये अर्जी लगाने के बाद महादेव हमें टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट क्या होता है कि वैसा ही लोग जो हमारे पास आता है, जो प्रॉब्लम से हम रिलेटेड है, उस मदद माँगने के लिए आ जाता है। वो खुद नहीं आ रहा है, वो यूनिवर्स, वो सुप्रीम सोल जिसको आपने अर्ज़ी किया है, वो लोग भेज रहे हैं आपके पास। वो लोग टेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या करने वाला है? आपके अंदर वो परिवर्तन हुआ कि नहीं? आप परिवर्तनशील आत्मा बने कि नहीं? आपकी परिवर्तन का आपकी गलतियों का एहसास हुआ कि नहीं? ये टेस्ट करते हैं, तभी हमें पकड़ लेना चाहिए। हाँ, मतलब ये लोग हमें कुछ माँगने के लिए आया है हमारे साथ यानी हम इसको कुछ ना कुछ करना है।
तन, मन या धन जो भी हो, जिस तरीके हो, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जिनको भी अच्छा नहीं, वो मानसिक स्थिति अच्छा नहीं है जिनका, वो जब आपकी मनस्थिति अच्छा नहीं है, आप भी बहुत प्रॉब्लम से झेल रहे हैं, आपको वो एहसास यानी एहसासों से बहुत बुरी बुरी तरह से आप थिंक कर रहे हैं और आपको ये शेयर करने के लिए आपके साथ कोई नहीं है। अब जब ऐसा महसूस करता है तो उस वक़्त ये सेम उसी वक़्त कोई ना कोई आकर आपको उनकी प्रॉब्लम्स बोलने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं जीने के लिए इच्छा ही नहीं, बेकार बन गया है मेरा जीवन, बोलने लगते हैं कि तभी आपको आपको पकड़ लेना चाहिए वो बात को। वही की पॉइंट होता है, आपको उन्हें सहायता देना चाहिए। उनको सांत्वना देना चाहिए, उनको वो आत्मविश्वास दिलाना है कि महादेव है, सुप्रीम सोल है अपने साथ, बस हम इतना ही करना है कि अपने अंदर वो परिवर्तना लाना है। पश्चाताप, परिवर्तना, प्रायश्चित के बाद हम जब क्षमा माँगते हैं, तो वो पूरा निकल जाएगा वो दर्द। वो जो दुष्कर्म आए, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं ना, ऐसा ज्ञान भी उन्हें देना है। ऐसा ज्ञान देने से भी आपका दुष्कर्मा घट सकती है, शुद्ध हो सकते हैं। ऐसा करते हुए आप कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, इसे हम खुद के लिए कर रहे वो। इसलिए मैं कहती हूँ वो एक हमारे लिए एक चांस है, शुद्धि करने के लिए, अपनी कर्माओं को शुद्ध करने के लिए एक मौका है, ये कोई हम मेहरबानी नहीं कर रहे उन्हें। ये हम खुद के लिए कर रही है। इसलिए पूरी तरह से उसको लाभ उठाना है और उन्हें हेल्प करना चाहिए। और हेल्प करना चाहिए हमारे लिए अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए एक और मौका। हम एक बार नहीं कर सके, तो दूसरा बार, तीसरा बार देखते हैं। उसके बाद हमें चांस देता ही नहीं है मास्टर्स, क्योंकि वो लोग समझ जाते हैं कि इसके अंदर परिवर्तन नहीं है। इसके अंदर परिवर्तन नहीं है और उसके अंदर वो पश्चाताप, परिवर्तन वो वो फ़ील जो है के अंदर अब तक नहीं आया, इसलिए वो सेवा नहीं कर पा रही है। यानी वो लायक नहीं है, वो रिलीज़ करने की हक नहीं बना है अब तक। उसके लिए और टाइम लगेगा और सीख जाओ। ऐसा हम तुम्हें और कुछ सीखने का है। जो भी दुष्कर्माओं से झेल रहे और झेलो, झेलने के बाद ही तुम्हें पता चलता है कि क्या है ये? वो सीखना चाहिए। जब तक हम इसका एहसास नहीं होता तब तक हम सीखते ही जाएँगे और इन समस्याओं को सामना करना ही पड़ता है। इसलिए समझ जाइए, मैंने ईज़िली बता रही हूँ। आपकी ये टिप्स जो है ये कोई क्लास मत समझिए। आप एक टिप्स समझिए आपकी प्रस्तुत जीवन के लिए। जो भी आपके कर्म जितना भी कड़ी से कड़ी बहुत खतरनाक हो, उससे कोई परवाह नहीं। आप बस यही करना है, वो आँखों को बंद करके पूरे दिल और दिमाग से, दिमाग नहीं, मैं पूरे दिल से क्या क्या पूछना है, बस हमें यही बोलना है, सुप्रीम सोल, उन महादेव से यही कहना है, मैं अपने दुष्कर्माओं को पश्चाताप करती हूँ, मैं स्वीकार कर रही हूँ, मैं स्वीकार कर रही हूँ और आज के बाद मैं परिवर्तना के साथ रहूँगी। मैं अपने आप को बदलूँगी। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं किसी के साथ ऐसे बुरे बर्ताव नहीं करूँगी, हर एक के साथ प्रेम के साथ रहूँगी और प्रायश्चित करूँगी। प्रायश्चित की सेवा करूँगी। ये सेवा करने के लिए मौका दीजिए। हम माँगते हैं ना, हमें मौका दीजिए, हमें मौका दीजिए। जब हम मौका मिलते हैं तो हम पूरी तरह से अवेयर रहना है, कॉन्शियस में रहना है और उन्हें हेल्प करना है। जब हमें कोई मदद के लिए आता है तो हम ज़रूर उसकी मदद करना चाहिए। ये हमारे लिए टेस्ट होता है, ये चांस होता है अपनी दुष्कर्माओं से प्रक्षालन करने के लिए। तो हम इसके लिए पूरी तरह से रेडी रहना है। हम जब रेडी रहते हैं कि अपने अंदर वो पश्चाताप, परिवर्तना, प्रायश्चित भावना पूरी तरह से समा जाता है, तभी हम मास्टर से चैलेंज कर सकते हैं कि हम तैयार हैं सेवा करने के लिए।
भेजिए हमारे पास, जो भी हमारे द्वारा पीड़ित लोग हैं, उनको हमारे पास भेज दिए। वो कौन, कहाँ, किस रूप में आता है, वो हमें नहीं पता है, लेकिन भेजिए हमें, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तन, मन, धन, किस रूप में मुझसे जितना हो सके उतना हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया है। मास्टर्स, मुझे अब मौका दीजिए, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, ऐसा चैलेंज देना है हमें। हम कब चैलेंज करते हैं मास्टर्स को? जब हम पूरी तरह से बदलते हैं और उसके एहसास हमें पूरी तरह से समझ में आता है। ये पूरा जो है अपनी ये जो पूरा अपनी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, ये पूरा कर्म सिद्धांत के आधारित होता है। ये कर्म सिद्धांत जो भी है वो इटर्नल है। जहाँ भी जाओ, जो भी करो, फिर से हम आखिरी आखिरी में कर्म सिद्धांत तक ही आ जाते हैं और उसके बारे में बात करने के बिना कुछ होता ही नहीं है। आम तौर पे हम भी कहते हैं, न जाने हमने क्या कर्म किया है, और दूसरों को बोलते हैं कि तुम आज मेरे को इतना दुःख दे रहे हैं कि एक ना एक दिन आपको एहसास करना पड़ेगा, एहसास होगा आपको। ऐसा बोलते हैं, यानी ये पूरा क्या है, ये कर्म सिद्धांत, ये पूरा कर्म सिद्धांत की आधारित है। कर्म यानी सुकर्म करने से हमें भोग मिलते हैं और दुष्कर्म करने से हमें इन परिस्थितियों की यानी दुःख भरी जिंदगी को सामना करना पड़ता है। इसलिए पत्री जी कहते हैं ना, पुण्य करने से भोग करते हैं और पाप कर्मों से हमें दुष्कर्माएँ मिलते हैं। तो बस उतना ही, यानी उसमें भी उन्होंने भी दुष्कर्मा, सुकर्मा या दुष्कर्मा, या हम जो भी देते हैं वही वापस हमें मिलता है। तो ये होता है कर्म सिद्धांत। बस 2 शब्दों में क्लियर कर दिया है पत्री जी ने हमें। हम यूनिवर्स को जो देते हैं वही हमें प्राप्त होते हैं। जब हम किसी को दुःख देते हैं तो वही हमें मिलता है, या खुशी देते हैं, उनके साथ प्रेम के साथ बात करते हैं तो हमें उनको, हम बहुत दयालु है, वही मिलता है, वैसे लोग हमारे ज़िंदगी में आ जाते हैं। बिल्कुल उसी की तरह, जैसे पैटर्न, वो सिद्धांत जो है वो सही है, उसको समझने में हमें दिक्कत हो रही है। पहले हमें इसे समझना होगा। बस यही बात से क्लियर होता है, हम जो भी देता है वही हमें मिलता है। ये बात को हम समझ लेना है। जब हम एक बात बोलना चाहती हूँ मैं। मेरे क्लाइंट जो भी है वो एक अम, वो उसकी प्रॉब्लम से हुई, लेकिन हर बार बोलती है, मैडम एक बात कहती है मेरे से, उन्होंने कहा कि मैंने जब यूनिवर्स से माँगा है कि मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ, तो सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी वो पूछने के बाद, ऐसा रिक्वेस्ट रखने के 4-5 दिन के बाद एक और इंसान आए थे उसके पास। आकर जो प्रॉब्लम से वो झेल रही है, बिल्कुल उसी तरह के व्यक्ति आकर उसको मदद माँग रहे। वो मदद माँगने, ये तुरंत ही इन्होंने ये मेरे क्लाइंट जो है वो पकड़ ली इसको। वो पॉइंट को पकड़ ली उन्होंने। उस की पॉइंट को पकड़ के उन्होंने उसको समझाया कि हम अब ये इसको सामना क्यों करना पड़ रहा है हमें? क्यों करना है, इसको कैसा प्रक्षालन करना है? हमें, जैसे हम जो भी आज भुगत रहे हैं उसके कारण हम खुद के, हम किसी को दोष नहीं देना चाहिए। ऐसा ज्ञान दिया है उन्होंने। उसके बाद वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मैडम, मैंने आप जो जो भी कहा कि जो लोग हमारे पास आते हैं, जैसे मेरी प्रॉब्लम से वो भी ऐसा ही प्रॉब्लम से झेल रहे, वही सेम टू सेम प्रॉब्लम वाले मेरे पास आ गए हैं मैडम, इसका ये चमत्कार ही है, ऐसे बोलने लगी है। आता है, वही तो सीख है ना, वही होता है ना टेस्ट, वही होता है ना टेस्ट। तो हम पूरी तरह से, हम इस वक़्त इस आध्यात्मिक ज़िंदगी में है, तो हम कैसा रहना चाहिए, पूरी तरह से अवेकन रहना है, चेतावनी से रहना है, हमें हर एक पॉइंट को नोट करना है कि क्या, कौन क्या कह रहा है और हमें उनके साथ कैसे बिहेव करना है। ये हमें समझ लेना चाहिए। आप समझिए कि आपकी ज़िंदगी में टेस्ट चल रहा है, यानी आपकी
यूनिवर्स की मॉनिटरिंग में है। वो यूनिवर्स मॉनिटर कर रहा है क्योंकि आपको रिलीज़ करने वाले हैं आपको टेस्ट करने के बाद। तो हम पूरी तरह से रेडी रहना है सेवा करने के लिए। तो आज हम लास्ट में बताती हूँ कि एक बार हमें क्या करना है। हम दुष्कर्म की है, उसको स्वीकार करना है और पश्चाताप से रहना है, परिवर्तना के साथ रहना है, प्रायश्चित करने के लिए हम पूरी तरह से रेडी रहना है और मास्टर्स को चैलेंज देना है कि हम पूरी तरह से रेडी है। जितना हो सके उतना हमें टेस्ट कीजिए, उतना कॉन्फिडेंस से बोलना है हमें। तो सिर्फ ऐसा कीजिए कि आप जितने भी कड़ी से कड़ी आपकी दुष्कर्म कितने बड़ी क्यों ना हो, आप ध्यान में बैठिए और उन मास्टर्स को बुलाइए। जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसा आपकी जो भी आपको पसंदीदा गॉड जो भी इसको बुलाइए और मेडिटेशन पे बैठिए और कहिए कि मैं आज के बाद परिवर्तन मेरे अंदर पश्चाताप है, मैं स्वीकार कर रही हूँ मेरी बुरे कर्मों की और मैं पश्चाताप करती हूँ। प्रायश्चित करना चाहती हूँ, हमें क्षमा दीजिए। ऐसा बोलने के ऐसा 11 दिन करने के बाद उसके बाद एक ना एक दिन ज़रूर आपके पास कोई ना कोई आएगा और आपकी मदद माँगेगा, तब कीजिए। ये कर्म सिद्धांत जो वो इटर्नल होता है, ये कर्म में फँसकर हमें झेलने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 पश्चाताप, परिवर्तना, प्रायश्चित ये 3 शब्दों को अपनाकर अपने अंदर बसाकर ये पूरी तरह से समझकर जब हम ध्यान करके पूछते हैं तो अपनी दुष्कर्माओं को प्रक्षालन पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए भगवत गीता में श्री परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानाग्नि कर्म दग्धानाम यानी ज्ञान जहाँ होता है वहाँ दुष्कर्मा प्रक्षालन होते हैं। ज्ञान यानी जब हमें ऐसे ज्ञान जब मिलता है तब हमें ये यस मैंने किया है दुष्कर्मा, मैंने किया है ये किसी और नहीं मैंने ही किया है इसलिए मैं वास्तविक का कारण नहीं हूँ। ये ज्ञान जो जब हमें मिलता है तो हमारी दुष्कर्मा यानी वो कर्म दग्ध होने लगते हैं। ज्ञान अग्नि कर्म दग्धा नाम श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा है ये बात। उसको बहुत अच्छी तरह से पकड़ेंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशी से भरेंगे मास्टर। ये रहा आपकी ये सेशन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच श्रावंती मैम। आप बोलते रहे और हम सुनते रहे। ऐसा ही ऐसे ही और 1 घंटा भी चल सकता है क्योंकि इतना अच्छा आपने डिटेलिंग में विथ एग्जाम्पल्स और स्टोरी से सिखाया है। अगर यहाँ पे भी और कुछ भी डाउट्स है मतलब यहाँ मैम इतना डिटेलिंग में बताई है कर्म प्रक्षालन, क्योंकि जब आप अपने कर्मों को इस सोल जर्नी से निकालना है तो कैसे निकालना है उसका सॉल्यूशन तो मैम ने बहुत ही डिटेल में बताया है। मगर अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो मास्टर्स प्लीज हैंड रेस कीजिए और मैम से बात कीजिए। हाँ मैम, आई थिंक सबको अच्छा अच्छा। संतोष मैम, मैम जी मैम अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम। आत्मवंदन सभी को। आत्मा- मैम आपने श्रवंती मैम आपने इतना क्लियर करके बताया है। यू वेरी वेल एक्सप्लेन्ड ऑल द मैटर्स, सो देयर इज नो कंफ्यूजन। कोई कोई क्वेश्चन ही नहीं है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो थैंक मच यू सो मैम। मच। थैंक यू। वैसे फ्रेंड्स, मैं श्रवंती मैम के बारे में बताना चाहती हूँ कि अभी भी जो हमारा ड्रीम डिकोडिंग ग्रुप है वहाँ श्रवंती मैम हमें ड्रीम ट्रेनिंग भी दे रही हैं और सदगुरु मूवमेंट में इनका योगदान बहुत लंबी सालों से है। और वहाँ इन्होंने अपना एक तेलुगु में भी ग्रुप है उनका, और वहाँ कई लोगों को काउंसलिंग किया है मैम ने।
और फिजिकली मतलब भौतिक रूप में ऑफलाइन में भी मैम मेडिटेशन और ये क्लासेस भी लेते हैं। तो ये है मैम के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच मैम। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो मैम हम लोग ध्यान पे जाएंगे। मैं म्यूजिक प्ले करूंगी, आप थोड़ा गाइड कर दीजिए। ठीक है। 30 मिनट्स ध्यान कर। ओके मैम, थैंक यू। ये भी जरा डोर थोड़ा सा क्लोज कर दे। चलिए मास्टर्स, हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं। आराम से बैठिए, अपने कमरे को डार्क कीजिए और आलती पालती मार कर बैठिए, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसा बैठिए। कुछ देर के लिए हम चैतन्यता से जुड़ेंगे मास्टर। आराम से बैठिए, दोनों आंखों को सुंदर से बंद कीजिए। मैम साउंड ओके है और ज्यादा बढ़ाना है? और एक और पॉइंट, ओके। ठीक है मैम। या ठीक है। श्वास के साथ रहे, आने वाले श्वास और जाने वाले श्वास। हर एक श्वास को पकड़ेंगे। विचारों आते हैं जाते हैं, लेकिन इन विचारों को वही कर अपने श्वास के साथ रहे। आने वाले श्वास सहजता से प्राकृतिक श्वास को पकड़ेंगे मास्टर।
मन को शून्य कीजिए। जब मन शून्य होगा तभी हम चैतन्य साथ में जुड़ेंगे मास्टर। पूर्णात्मा से कनेक्ट हो रही है मास्टर। आने वाले श्वास, जाने वाले श्वास। और गहराई में जाएंगे मास्टर। हर एक श्वास के साथ हर एक श्वास को ऑब्जर्व करेंगे मास्टर। और गहराई में जाएंगे मास्टर। सभी मास्टर ग्रैंड मास्टर की चैतन्यता से जुड़ रहे हैं।
सभी ग्रैंड मास्टर की चैतन्यता से हम जुड़े हुए हैं, उनकी ऊर्जाओं से, चैतन्यता से, कॉन्शियस से जुड़े हुए हैं मास्टर। उन मास्टर की ताकत में कहते हैं मास्टर, जो उनके तत्व है वो सहज से है। और हम पूरी तरह से एक्सेप्टेंसी में है कि हम और गहराई में जाए, अपनी चैतन्यता और उन मास्टर्स की चैतन्यता एक हो जाए। मास्टर्स की चैतन्यता कॉन्शियस से जुड़े हुए हैं, हम अपनी स्थिति को बढ़ा रहे हैं, तेज कर रहे हैं। जब हम उनको ना पाते,
कनेक्ट होंगे तब हम एक ही कॉन्शियस वही तत्व हमें भी है। हम इसे समझने के लिए इन मास्टरों को ध्यान में जुड़ रहे हैं और शून्य स्थिति में जाएंगे। समाधि स्थिति में सभी मास्टर्स की आवाजें हमें सुनने को कोई आंखें ना खोलिए, अद्भुत ध्यान चल रहा है मास्टर्स और गहराई में जाएंगे। सहज श्वास के साथ
हर एक श्वास के बीच के अंदर आने वाली श्वास, जाने वाली श्वास, लास्ट 10 मिनट्स मास्टर्स, कोई आंखें ना खोलिए। और गहराई में जाए मास्टर्स, सभी मास्टर्स करके चैतन्यता से जुड़िए एकदम कॉन्शियस के साथ। Deep, ध्यान को हम
श्वास के साथ श्वास और जाने वाले श्वास पूरी तरह से चैतन्य को विश्व गुरुओं की चैतन्यता से जुड़े हुए है। अपनी स्थिति को बढ़ाते हुए महसूस कीजिए। और पूर्णात्मा दोनों एक साथ जुड़ गए। अब हम परिवर्तनशील नए हैं। Last 5 minutes आराम
लास्ट 2 मिनट्स मास्टर कोई आंखें ना खोले तब तक मैं अपना श्वास को ध्यान Thirty minutes. Last 30 seconds. सभी मास्टर्स हृदयपूर्वक आत्मोत्थान और कृतज्ञता के साथ धन्यवाद दीजिए जो हमें ज्ञान दिया है। धीरे से 5 4 3 2 श्रवंती मैम।
lots and lots of gratitude. It was a magical meditation. It's like बहुत ही गहरी ध्यान था, तो बहुत डीप में गए, बहुत ही गहरे। तो म्यूट कर लीजिए। बहुत ही गहरी ध्यान था, बहुत अच्छा रिलैक्सेशन, मतलब एक फुल्ली कंप्लीट रिलैक्स हो गए। थैंक्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम, बहुत ही अच्छा मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। तो म्यूट कर लीजिए मैम, म्यूट कर लीजिए आप। मास्टर्स, किसी को कुछ एक्सपीरियंस बताना है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। सभी लोग बहुत ही गहरे ध्यान में है, क्योंकि मुझे बाहर निकलना था इसलिए मैं आंखें खोली, मगर आप ऐसे ही बिठा देंगे तो मैं और 2 घंटे बैठ सकती थी आराम से। बहुत अच्छा ध्यान था, सीरियसली दिल से बहुत बहुत अच्छा ध्यान था। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। वॉइस नहीं आ रहा है ना, म्यूट म्यूट। आप ही का डिस्टरबेंस आ रहा है मैम, म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, बातें सुनाई नहीं दे रही है, बहुत साउंड आ रहा है। अब आ रहे हैं माधवी जी? हाँ अभी ठीक है मैम, अभी ठीक है। थैंक यू सो मच श्रावंती मैम, थैंक यू सो मच। डीप डीप ग्रेटिट्यूड, सीरियसली अभी और 1 घंटा बिता देती तो मुझे 1 वीक का एनर्जी मिल जाता था, इतना अच्छा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, किसी को कुछ किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है तो हैंड रेस कीजिए। पूनम, आपकी आवाज ना सुनाई नहीं दे रही है, आप अनम्यूट कर लें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आज के अद्भुत ज्ञान और ध्यान दोनों के लिए। इतनी हाई एनर्जी है कि आंखें नहीं खुल रही है मैम अभी भी। हाँ, मेरा भी। आई थिंक सभी ध्यान में है मैम, हम लोग कंक्लूड करते हैं। थैंक यू श्रावंती मैम, थैंक यू सो मच। फिर से आप अपने एक कुछ टॉपिक लेकर आइएगा, क्योंकि आपने आज इतना अच्छा स्वाध्याय किया है कि बहुत ही अच्छे से इन डिटेल में आपने बहुत अच्छा स्वाध्याय किया है कर्म प्रक्षालन के बारे में। हम लोग आशा करते हैं कि और भी एक कई टॉपिक के साथ हमारे साथ फिर से जुड़िए, और बहुत बहुत आभार आपका मेडिटेशन के लिए भी। तो फ्रेंड्स, आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल फिर इसी समय हम लोग मिलेंगे एक नई स्वाध्याय के साथ। तब तक के लिए यही ऊर्जा के साथ आप बने रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू।